शिव महापुराण कथा के अंतर्गत अथ चतुर्दश अध्याय विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्तम। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य, आप सप्रमाण हमें यह बताइए कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदरपूर्वक सब सुने। में बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इस विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्व पत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से पत्र, पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भाव से युक्त है तो इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्व पत्र और सतपत्र और कमल पत्र समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाए तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल